हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं। और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो चल रहा है अमरीकी क्रांति। अमेरिकन रेवोल्यूशन इज गोइंग फॉर द डिस्कशन। और आज का जो टॉपिक है वो ये है अमरीकी क्रांति के कारण। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बच्चों, ये विश्व का जो इतिहास है, ये क्लास हम लोगों की रेगुलर चलती रहेगी। जो अमेरिका की क्रांति है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका की क्रांति में बस हमने एक टॉपिक लिया और फिर छोड़ दिया, नहीं। उस पूरी टॉपिक को कंप्लीट करना हमारा मकसद है। मैं चाहूँगा कि अमेरिका की क्रांति कंप्लीट हो जाए, चाहे वो जिस एस्पेक्ट से आप स्टडी कर रहे हो, फॉर द प्रीलिम, फॉर द मेंस, फॉर द अदर टॉपिक्स, तो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। इसी आशा के साथ हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की है। और बहुत दिनों से आप सब ये बात कह रहे थे कि सर अमेरिका की क्रांति, ये वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करिए, विश्व का इतिहास शुरू करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करिए। सो ये है कि बहुत दिनों के बाद जो है ये क्लास शुरू हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ईश्वर की दया से। और आप सभी बच्चों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास में हम लोग बता दूं बच्चों की ये जो हमारी क्लास की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से और शाम को 6:30 बजे से, ठीक है। इस क्लास में कल, मतलब इसके पहले वाली जो क्लास हमने ली है उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अमेरिका की क्रांति पर एक व्यूज दिया था कि व्हाट वाज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड व्हाट वाज द कंडीशन, क्या स्थिति थी। क्योंकि अमेरिका में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, वहाँ ना तो भुखमरी थी, ना तो गरीबी थी, ना तो वहाँ के सामंतों ने अपनी जनता को परेशान किया। तो क्या कारण था? तो मैंने बताया था कि ये अना का मामला था। अना मतलब स्वाभिमान। ये स्वाभिमान के कारण जो है ये जो क्रांति है इसकी शुरुआत हुई। और वाकई में किसी ने लिखा है कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वही है कि आखिर हम लोग आज कारणों को तलाशने जा रहे हैं कि भाई क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका के लोग जो मतलब जब से अमेरिका बना था तब से जो है, जब से अमेरिका में लोग बसे थे तब से जो है अमेरिका में, कहने का मतलब ये है, जब से अमेरिका में लोग बसे थे बड़ी खुशहाली थी, 50 सालों की खुशहाली थी अमेरिका में। और फिर अचानक क्या ऐसा हो गया कि वहाँ के लोग अपने मातृ देश के खिलाफ हो गए, इंग्लैंड के खिलाफ हो गए। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। एंड देन यहां पर आके हम लोग रुकते हैं। एक्चुअली में ये जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, तो मैं कहूंगा आप सबसे कि जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अगर आप अनअकैडमी से कुछ लेना चाहते हैं, अनअकैडमी को फुल टू यूज करना चाहते हैं, तो अब ऐप को डाउनलोड आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है एक तरह का फेस्टिवल चल रहा है, स्पेशल क्लास फेस्टिवल। इस स्पेशल क्लास फेस्टिवल का बेनिफिट पाने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि स्पेशल क्लास इज फ्री फॉर एवरीवन, फॉर एवरी स्टूडेंट। ये बिल्कुल फ्री होती है। और स्पेशल क्लास मिलेगी कहाँ? आपको अनअकैडमी के ऐप पर मिलेगी। तो ये बढ़िया मौका है
अनअकैडमी को फुल टू यूज़ करने का, तो सबसे पहले अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करें। मान लीजिए अगर मेरी स्पेशल क्लास शुरू होती है और अगर आप चाहते हो कि स्पेशल क्लास मेरी आप लेनी चाहती हो, तो जैसे मान लो किसी भी टीचर का, मेरा ही नहीं किसी भी टीचर का आप स्पेशल क्लास करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो जब शुरू हो, उसकी क्लासेस जब ऑन हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले आप, जैसे मैं एज एग्जांपल मेरा देखिए, MOHDNADIM, ये जो मेरा नाम है मोहम्मद नदीम, स्पेशल मोहम्मद नदीम, ये ऐप पर मोहम्मद नदीम, ये ऐप पर नाम है। तो आप इसको सर्च करेंगे ना, सर्च करने के बाद नीचे आप देखिएगा एक ऑप्शन आता है फॉलो। यस, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा फॉलो मी, मुझे आप फॉलो कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर काहे लिए आपको फॉलो करें, तो फॉलो इसलिए कर दीजिए कि अगर मेरी क्लास आपको चाहिए, चाहे स्पेशल क्लासेस है या ऑप्शनल क्लासेस है, डू यू वांट टू माय एवरी क्लासेस, है ना, एट द ऐप, सो प्लीज़ यू शुड फॉलो। आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इज नेसेसरी फॉर यू। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, अब ये हैं अनअकैडमी के वो एजुकेटर्स जो बहुत कीमती माने जाते हैं, जो अनअकैडमी के ऐप पर पढ़ाते हैं, जैसे सुदर्शन गुज्जर सर ज्योग्राफी, मोरनाल पटेल सर इकोनॉमी, प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर, रोमन सैनी सर। तो अगर इन लोगों से पढ़ना हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना हो, इन लोगों से पढ़ना हो तो आप अनअकैडमी के ऐप को सब्सक्राइब करिए, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। अब एक्चुअली में देखिए, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, है ना, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द अनअकैडमी, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उसके ऐप पर जाके पढ़ना चाहते हैं, वाई, आप पूछ सकते हो कि सर वाई आई विल ज्वाइन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, क्यों मैं ज्वाइन करूं? अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं बताऊं कि अनअकैडमी जो है, पहली चीज़ तो ये है कि आपके कोर्सेज कंप्लीट करा देगी साल भर के अंदर। मतलब ये अनअकैडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका कोर्स कंप्लीट करवाएगी, ये कमिटमेंट है अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हैं तो। दूसरी चीज, सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, हर चीज एक जगह मिल। आदमी क्या चाहता है यार, आदमी यही चाहता है कि एक कमिटमेंट मिले उसको कि भाई हाँ, हम आई विल कंप्लीट द होल टॉपिक, सब पूरा कराऊंगा। दूसरी चीज क्या चाहता है कि सारी चीजें एक जगह पे उसको मिल जाए, तो ये अनअकैडमी का कमिटमेंट है कि वो ऐसा करेगी। तीसरी चीज आदमी क्या चाहते हैं कि चीजें उसके रेंज में हो। रियली मैं आपको बता रहा हूं, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे 10 से 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए पढ़ाते हुए। सो मैं इतने दिन से देख रहा हूं कि सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं, जो इंस्टीट्यूशन जो फी वगैरह लेते हैं, बहुत हाई है यार। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ इंस्टीट्यूशन की फ़ी पे करोगे तब जाके आपको ये सब कुछ मिलेगा। प्लस दिल्ली जैसे शहर में या कहीं भी आप जाते हो पढ़ने के लिए तो वहाँ पे रहने, ठीक है, इलाहाबाद और दिल्ली जैसे शहरों का खर्चा, तो कहने का मतलब है कि रहने खाने पीने का जो खर्चा है वो यार बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि इतना चीप जो है, जो चीज़ें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा रही है, तो इतना चीप बड़ा मुश्किल है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा बच्चों की, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे अनअकैडमी की फ़ीस बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि वो इक्वल हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी टाइम है, अभी भी ये रेंज में है, आप आइए और अनअकैडमी के प्लान्स को देखिए। जैसे अनअकैडमी पर 2 प्लान बहुत फेमस है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। प्लस जो होता है ये नॉर्मल प्लान है, इट्स अ नॉर्मल प्लान, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक। अब इसमें देखिए 1 साल 2 साल
इसमें देखिए 1 साल, 2 साल और 3 साल इसकी फी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख लो। ठीक, और लाभ अब ये है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कैसे लेंगे, तो ऐप, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करिए, मान लीजिए मेरा नाम सर्च करिए मोहम्मद नदीम, नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। फिर जैसे ही आप कोई प्लान क्लिक करोगे, मान लो 1 साल का लेने जा रहे हो, 2 साल का लेने जा रहे हो, 3 साल का लेने जा रहे हो, मान लो 1 साल का लेने जा रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है। रेफरल कोड वो चीज़ होती है जिससे आपकी फीस सीधे 10% कम हो जाती है। और वो रेफरल कोड क्या है? MNUS। बिना MNUS को लगाए 10% का जो डिडक्शन है, जो छूट है, वो आपको नहीं मिल रहा। तो MNUS इज योर रेफरल कोड, है ना। जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे, आप MNUS को यूज करेंगे, 10% जो फी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, कम होने के बाद जब फीस कम होगी तो ये आपको सीन मिलेगा, ये फीस पर आपका एडमिशन होगा। ओके, 44,550 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्लान है इनका वो है आइकॉनिक। ये क्या है भाई? तो आइकॉनिक जो है वो एक स्पेशल प्लान है। मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि क्योंकि देखियो, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो प्लस वाली चीजें तो आपको मिल जाएंगी, सब कुछ प्लस का रहेगा। स्पेशल क्या है कि इसमें आपको इसमें आपको एक कोच या गाइड मिलेगा जो हर समय आपकी हेल्प के लिए रेडी होगा। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? नॉर्मल वे में वो सारा सिलेबस चाहिए, प्लस एक हेल्प के लिए आदमी चाहिए। तो हेल्प के लिए एक बेहतरीन जो है कोच या गाइड आपको मिलेगा। तो अब क्या चाहिए? तो इसमें भी यही है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये पूरा प्लान आप देख रहे हो ना। अब इसमें भी वही सेम प्रक्रिया है कि जैसे ही मेरा नाम आप सर्च करोगे मोहम्मद नदीम, वैसे ही नीचे जो है जैसे ही कोई प्लान सेट करोगे, जैसे कोई प्लान आप क्लिक करोगे, जैसे ही कोई प्लान क्लिक करोगे, वैसे ही जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप रेफरल कोड आपके पास कोई है, तो आप तुरंत जो है MNUS वहाँ पर यूज़ कर दीजिए। और जैसे ही यूज़ करोगे ना, 10% जो आपकी फ़ी है वो कम हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो यही सिस्टम है, इसको आप करिए। और साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं। साथ में चीज़ें ये है कि अनअकैडमी पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में आप भाग लीजिए। सबको पता है, आप लोगों को एक प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को, जीतने वालों को इनाम मिलेगा। तो इनाम आपके सामने मौजूद है। ये इनाम जो है आपको ज़रूर खेलना चाहिए, इसमें बड़ा फ़ायदा है। ये ऐसी प्रतियोगिता है कि खेल खेल में आपकी पढ़ाई भी होगी और आपको इनाम भी मिलेगा। और अनअकैडमी ने कुछ बैचेस अलाउंस किए हैं, जैसे न्यू बैचेस। बच्चे पूछते हैं कि सर न्यू बैचेस, तो इसमें देखिए सब बैचेस हैं, है ना, सब शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पर। तो मैं कहूँगा कि अगर इन बैचेस में आप एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो, तो वही करना है, सेम आप रेफरल कोड MNUS यूज़ करिए, एडमिशन लेकर आप इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। 10% छूट भी मिलेगी और बैच भी ज्वाइन हो जाएगा। अब आ जाइए, हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं। तो देखिए, अमेरिकी क्रांति के कारण यहाँ पर हम लोगों को रीजंस जो है, चूंकि ना दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं, ज़्यादातर क्रांतियों के पीछे जो रीज़न था वो भूख थी, गरीबी थी, मुश्किलात थी। लेकिन अमेरिका की क्रांति दुनिया में इसलिए यूनिक हो जाती है कि यहाँ पर क्रांति का कारण भूख और गरीबी नहीं थी। यहाँ की क्रांति का कारण जो है वो किसी सामंत का जो है वो किसी सामंत की बर्बरता नहीं थी। यहाँ की क्रांति का कारण कुछ और ही था। एक्चुअली में अगर आप कहोगे बेटा ना, तो ये एक कंप्लीटली बौद्धिक क्रांति थी। इस क्रांति में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्वाभिमान। अमेरिका के लोगों ने इसलिए इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति की क्योंकि इंग्लैंड लगातार उनके स्वाभिमानों को रौंद रहा था। और वाकई में मैंने एक लाइन बोली थी कि जो जिंदा है उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। एक जिंदा इंसान की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? उसका स्वाभिमान होता है, उसका ज़मीर होता है। क्योंकि इंसान जिंदा है
इस बात की दलील है कि उसका जमीर जिंदा है। जिस दिन उसका जमीर मर जाएगा, स्वाभिमान मर जाएगा, वो इंसान जिंदा तो होगा लेकिन जिंदा नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? एक जिंदा इंसान की जो दलील होती है उसका स्वाभिमान होता है। एक चींटी भी जो होती है ना, वो तभी काटती है जब वो दबती है, जब उसको लगता है कि संकट है, प्रॉब्लम हो जाएगी, सो वो काट लेती है। उसी तरह से इंसान भी जो होता है, जब उसका स्वाभिमान रौंदा जाता है, जब आप उसके उसूल रौंदे जाते हैं, तो एक दिन वो उठ खड़ा होता है और फिर न तो वो तोप से डरता है, न बंदूक से डरता है, न तलवार से डरता है। बस उसके सामने यही रहता है कि वो अपने डेस्टिनी, उसके सामने यही रहता है कि वो अपने डेस्टिनेशन को पाएगा। तो यही हुआ था अमेरिका में। और चूंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की, इतिहास एक कहानी है। हिस्ट्री इज लाइक ए स्टोरी। इतिहास एक कहानी है और कहानी को मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ कि कहानी को कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आप इसमें टेक्निक लगाएंगे, तामझाम करेंगे, तो फिर ये कलर नहीं होनी और इतिहास को रटना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीका होता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो इतिहास का तरीका यही है कि चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं हिस्ट्री को, हम लोग मज़ा लेते हैं हिस्ट्री का। क्योंकि देखिए, अगर आप इंजॉय करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। जैसे कोई कहता है ना कि सर कोई एक रास्ता बताइए कि कैसे हम हिस्ट्री में बढ़िया करें, तो वही रास्ता है बेटा, लेट इंजॉय, ओनली वन इंजॉय। केवल आप इंजॉय करिए और कोई रास्ता नहीं। और हाँ, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। यहाँ से क्लास लेने के बाद जो मैंने पढ़ाया है उस पर आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। क्वेश्चंस भी देख लो, कहाँ कहाँ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस पर भी नज़र डालिए कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सवालों पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। तो आइए चलिए देखा जाए कि हम लोग अमेरिकी क्रांति के कारणों को तलाशा जाए कि यार कमाल है, हमने जितनी भी क्रांतियां देखी हैं उसमें भूख बहुत पहले रही, उसके बाद करप्शन रहा है ना, तकलीफ़ें रही हैं। बट ये ऐसी क्रांति थी जो भरे हुए पेट के लोगों ने लड़ी थी, मतलब खाए पिए लोगों ने लड़ी थी। तो एक बड़ा एक यूनिक, इसलिए दुनिया में अमेरिकी जो क्रांति है वो बहुत ही यूनिक मानी जाती है, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखा जाए। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा है कि क्रांति से पूर्व अमेरिका की परिस्थिति है। चूंकि हमें जानना पड़ता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उससे पहले वो कैसी होती है। मेरी बात समझिए, तभी जाकर आप क्रांति के बारे में जानकारी पूरी ले पाएंगे। समझ में आ गया कि क्रांति शुरू होने से पहले, अमेरिका की क्रांति कब शुरू हुई बेटा? 4 जुलाई सन 1776। कब शुरू हुई? 4 जुलाई, एकदम ध्यान देना इसको, 4 जुलाई सन 1776 अमेरिका की क्रांति के शुरू होने का समय है, 4 जुलाई सन 1776। तो ये चीज़ें एकदम ध्यान रखिएगा। अब इसमें कभी मिस्टेक मत, क्योंकि ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है कि आपसे इंटरव्यू में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई बताइए 4 जुलाई सन 1776 जो है इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो ये बड़ी कॉमन सा प्रश्न है और अगर मान लीजिए आप इस सवाल का जवाब नहीं देते तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 जुलाई सन 1776 की जो डेट है वो आपको ध्यान रखनी है। यहीं पर अमेरिका की क्रांति शुरू हुई और अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 4 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कि आखिर अमेरिका में उस समय क्या था, 4 जुलाई से पहले की जो कंडीशन थी वो क्या थी, किस तरह के हालात थे अमेरिका में। तो पहली चीज मैं कहूंगा बेटा आप लोगों से कि 1713 से लेके 1763 तक, यहां पर हम एक बात करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? 1713 से लेकर 1763 तक अगर आप देखेंगे ना तो अमेरिका की जो आबादी थी उसमें 4 गुना वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई बेटा? 4 गुना वृद्धि हुई, ठीक है। कौन लोग थे भाई? मैंने बताया ही था कि अमेरिका में लोगों की बसावट की जो प्रक्रिया है वो लगातार एक चरमबद्ध तरीके से हुई, ठीक है ना। मैंने बताया था कि यूरोप में बहुत से लोग जो है नरसंहार से
त्रस्त आ चुके थे। मार काट से बचने के लिए लोग भाग निकले यूरोप से। और कैसे भागे वो तो पता ही है, 5,000 किलोमीटर का सफर जो है लकड़ी की नौका में तय किया, जान हथेली पर लेकर अमेरिका भागे। क्यों? ताकि उनको सुकून मिले, शांति मिले। बताया था मैंने। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो कह सकते हैं बेटा कि धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर, चूंकि अमेरिका में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भी कुछ लोग भाग निकले कि चलो यहाँ चलकर हमें शांति मिलेगी। समझ में आ गया? राजनीतिक उत्पीड़न ज्यादा था कि जैसे राजा लोगों के जो विरोधी थे, राजा उन्हें ढूंढ रहे थे, उनकी सेना ढूंढ रही थी, तो अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। कुछ लोग अमीर बनने के नियत से, कुछ लोग नए अमीर बनना चाहते थे, ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, जान हथेली पर लेकर अमेरिका पहुंच गए। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोगों के आने का जो क्रम है वो अमेरिका में बना रहा। और वाकई में यकीन मानिए, आज भी मैं देखता हूं कि बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो ज़्यादातर लोग अमेरिका से जुड़े हैं। उनका कोई ना कोई, या आप लोगों का कोई ना कोई अमेरिका में ज़रूर होगा, क्योंकि ना एक अमेरिका की जो चार्मिंग है वो आज तक कम नहीं हुई है। आज भी लोगों का अमेरिका जाना बिल्कुल बना हुआ है। आज भी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, एक बार अमेरिका को देखना चाहते हैं। एक बार हमें लगता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें घूमने की तमन्ना होगी कि एक बार तो हम अमेरिका चले जाएं, एक बार अमेरिका घूम ले जाकर कि वहाँ क्या है, न्यूयॉर्क कैसा है, वॉशिंगटन डीसी कैसा है, वर्जीनिया कैसा है, न्यूयॉर्क कैसा है ना, पेंसिल्वेनिया कैसा है, पेंसिल्वेनिया कैसा है। आप लोगों की भी बड़ी ख्वाहिश होगी, है ना, और ज़रूर क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर बता रहे थे कि आबादी जो वहाँ की आबादी थी ना, वो लगातार बढ़ती रही और आज तक वहाँ की आबादी बढ़ रही। यानी जस्ट अगर देखेंगे 1713 से 1763 के बीच जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो जस्ट 4 गुनी हो गई, 4 गुनी आबादी हो गई। तो हम लोग लिखेंगे अमेरिकी क्रांति के कारणों में हम पूर्व की परिस्थितियों पर बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, किस पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख भी देंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। अमेरिकी क्रांति के कारण, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रांति से पहले की स्थिति। क्रांति से पहले की स्थिति, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। ठीक है ना। इसमें हम बात कर रहे थे कि अमेरिका की आबादी में वृद्धि, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। मेरी क्लास अमेरिका की क्रांति एक और पार्ट हो चुकी है, चूंकि पार्ट वाइज हम लोग क्लास को पूरा करेंगे, एक बार में तो होगा नहीं। इसलिए कि आप लोग पिछली क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं देखी है, तो आई विल एडवाइज कि आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। आबादी में वृद्धि, तो हम लोग लिखेंगे कि सन 1713 से लेकर सन 1713 ईस्वी से लेकर सन 1763 ईस्वी के बीच अमेरिका की आबादी में एक मिनट 4 गुना वृद्धि हो गई।
ठीक है बेटा, लगातार लोग आते रहे, कारण तो मैंने बता ही दिया किन किन कारण से आते रहे, बट ये चीज आप लोगों को नोट करना चाहिए, लिख लीजिए इस चीज को। ठीक है, इसको नोट करना है, क्योंकि देखिए मेरा मामला है कि मैं एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट करिए। ठीक है, मतलब मेरे सामने शिकार करना सीखिए, नोट करिए बेटा। सबसे अच्छा है कि बच्चे पीडीएफ मांगते हैं कि सर पीडीएफ दीजिए, जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा टाइप करवा के, वो चीज़ मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ कि आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपके पास एक बेस रहे कि भाई आप एक लाइन में एक बार अगर अमेरिका की क्रांति है या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें तरोताज़ा हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट बिग रीज़न था कि जो वहाँ की आबादी थी वो लगातार बढ़ रही थी, लगातार वहाँ के लोगों में इजाफा, लगातार वहाँ के लोगों में इजाफा होता जा रहा था, बढ़ोतरी होती जा रही थी। करेक्ट। अब चलिए हम दूसरे लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए तीसरी चीज आप देखिए, एक कारण और लिखा है, अमेरिकी उत्पादों का बाजार में प्रसिद्ध होना। ये क्या है भाई? तो मैंने आपसे बताया ही था कि अमेरिका में जाने का मतलब क्या था, अमेरिका के प्रोडक्ट्स थे, लोग उसका व्यापार करना चाहते थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे कोई भी कंट्री हो यूरोप का, सब चाहते थे कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनका वो व्यापार करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। तो अमेरिका में जो लोग बस गए थे वो वहां के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे थे ना, और उन प्रोडक्ट्स में कई चीजें शामिल थी, जैसे मैंने आपको बताया ही कि जैसे तंबाकू था, इसके बाद जो है चीनी था, ठीक है ना, उसके बाद जो है चमड़ा था, फिर लकड़ी थी, है ना, फिर जो है बहुत सी चीजें थी, मछली थी, ये सब जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं ये अमेरिका में भाई ज़्यादा थे, क्योंकि कंट्री में लोग कम थे, संसाधन बहुत ज़्यादा थे, लोग क्या चाह रहे थे, उन संसाधनों का यूज़ करना चाह रहे थे। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मशहूर थी अमेरिका में? मछली, जाहिर सी बात है, समुद्री इलाका, उसके बाद चीनी, है ना, उसके बाद तंबाकू, है ना, इसके अलावा जो है और भी बहुत सी चीज़ें जो अमेरिका में उस ज़माने में प्रोडक्ट्स हो रहे थे, वो लोग उसको क्या कर रहे थे, वो चीज़ें दुनिया में निर्यात हो रही थी। अमेरिका के जो लोग थे, जो नए बसे हुए लोग थे, वो क्या कर रहे थे, व्यापारिक स्तर पर इन चीज़ों का निर्यात कर रहे थे। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें जो है बड़ा गजब तरीके से जो है पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में ये फेम हो गया था, बहुत पैसा लाभ कमा रहे थे वो लोग। तो ये भी एक रीज़न था कि वहाँ पे पैसे आ रहे थे, लोग बेनिफिट कमा रहे थे, लाभ कमा रहे थे। मैंने वहाँ का आदमी, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर पूरे सोने की खान हो, पूरा देश ही जो है भरा हो प्रोडक्ट्स से, वहाँ पे कुछ लोग जाकर रहेंगे तो वो परेशानी थोड़ी होगी, उनको खाने पीने की दिक्कत थोड़ी होगी। मछली, लकड़ी, तंबाकू, चीनी और भी बहुत सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स थे, वो पूरी दुनिया में, चांदी बहुत ज़्यादा अमेरिका से आती थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, लाइक खुशहाल लोग थे, मस्त थे वहाँ पे, एकदम बढ़िया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी उत्पादों का बाजार में प्रसिद्ध होना मतलब वहाँ के लोगों को ना काफ़ी एक बूस्टअप मिल रहा था, काफ़ी वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी बढ़िया हो गई थी, लोग समृद्ध थे, खाने पीने से एकदम मस्त थे, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, मेहनत करते थे, कमाते थे और खाते थे। ये अमेरिका की स्थिति थी, और ये स्थिति लगातार आगे चल के क्या होती गई, मजबूत होती गई। समझ में आ रही है कि नहीं चीज़? बताइए, समझ में आ रहा है? क्लास क्या एंजॉय कर पा रहे क्लास को आप लोग? मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है बेटा एंजॉयमेंट। एक बार आपने अगर चीज़ों को समझ लिया, एक बार क्लास को आपने एंजॉय कर लिया, बस उसके बाद आप लिखने वाला काम कर लेंगे आराम से, मुझे उम्मीद है। तो अमेरिकी उत्पादों का बाजार में प्रसिद्ध होना। चलिए आइए हम लोग इसको मिटाने जा रहे हैं। तो दूसरा जो मैं कारण लिखने जा रहा हूँ, सेकंड जो रीज़न लिखने जा रहा हूँ, वो है अमेरिकी उत्पादों का बाजार में प्रसिद्ध होना। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका को क्या बेनिफिट मिला? तो भाई पैसा आया, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग हुई, व्यापार बढ़ा, वहाँ का लोग समृद्ध हुए। ठीक है ना। तो ये हम लोग बात करें कि क्रांति से पहले अमेरिका के जो लोग थे वो कैसे थे, उनकी स्थिति क्या थी, किस कंडीशन में थे। तो
हम लोग लिखेंगे रीज़न लिखेंगे यहाँ पर अमेरिकी उत्पादों का बाजार में प्रसिद्ध होना। अमेरिकी उत्पादों का बाजार में प्रसिद्ध होना। ठीक है ना बेटा, ये चीज़ आप हेडिंग डालिए और इस पे 2-4 लाइनें आप नोट करिए, बड़ा मज़ा आएगा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा माफ़ करिएगा आप लोग हमको, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले आप लोग। ठीक है, लिख लीजिएगा कि उस समय अमेरिकी उत्पादों की यूरोप में बहुत मांग थी। जैसे लकड़ी, ठीक है ना, मछली, चीनी, तंबाकू आदि। इस प्रकार इस व्यापार से अमेरिका के लोग काफी समृद्ध होते जा रहे थे। काफी समृद्ध होते जा रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट्स जब मार्केट में बिकेगा तो पैसा तो आएगा ही, पैसा आएगा तो लोग समृद्ध होंगे, खाने पीने की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएगी। तो अमेरिका में भी ऐसा ही था कि धीरे धीरे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो मजबूत हो गए थे इकोनॉमिकल दृष्टि से। उनका जो सामान है, माल है, वो यूरोप के बाज़ारों में बिक रहा था। तो ये कंडीशन थी अमेरिका की। यानी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के जो लोग थे वो खाने पीने से एकदम मस्त थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल वेल मेंटेन थे वो। ठीक है ना, ये चीज़ हम बोलेंगे। मतलब हमने आपसे एक लाइन बोली कि अमेरिका की जो क्रांति है वो गरीबी के कारण नहीं हुई, वो भुखमरी के कारण नहीं हुई। तो उसका यही जवाब है कि अमेरिका में गरीबी और भुखमरी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर व्यापार बहुत अच्छा था। वहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो यूरोप के मार्केट में बिक रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ यही था कि वहाँ पे लोग कम थे, संसाधन ज़्यादा थे। तो इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि इसको नोट करते चलिए। और बेटा आप लोगों को तो मैं बता दूं कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोग तो जानते ही हो कि क्लासेस जो है ये रिकॉर्डिंग है। दिस इज़ अ रिकॉर्डिंग क्लासेस बिकॉज वी हैव सम प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लाइव नहीं हो पा रहे, हम ही नहीं बल्कि सारे एजुकेटर्स। सो ये है कि जैसी ही स्थिति सही होगी लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होंगी। साथ में ये है कि कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क कोई नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पढ़िए, और जो मेरा टेलीग्राम आईडी है वो यूट्यूब के ठीक नीचे है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो वहाँ पर आप मुझे बताइए कि यू हैव सम प्रॉब्लम
यू वांट सम डिस्कशन, तो आप मुझसे बोलिए उसके बारे में टेलीग्राम पर आने के बाद, ठीक है ना। थोड़ा सा अब कुछ परेशानियां तो ही हैं, मैं कहता ही रहता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो यही चीज़ है साहब। तो इतना बेटा कि इसके लिए तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ कारणवश जो है वो हम लोगों की क्लास जो है ना वो नहीं हो पा रही है लाइव लाइव, जी हाँ, लाइव नहीं हो पा रही। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करें, बात आगे शुरू किया जाए। चलिए, और क्या रीज़न था भाई, और अमेरिका के क्या हालात थे उस ज़माने में। हम अमेरिका के हालात पर डिस्कशन कर रहे हैं, परिस्थितियों पर डिस्कशन कर रहे हैं क्रांति से पहले। अब नेक्स्ट नंबर पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कि 50 वर्षों तक लगातार अमेरिका में खुशहाली, 1713 से लेकर 1763 तक अमेरिका में खुशहाली बहुत थी। खुशहाली बेटा वही चीज़ है, देखो खुशहाली का मतलब क्या होता है। खुशहाली के दो मायने, मेरी बात को समझो। एक खुशहाली उसको कहते हैं जब इंसान खाने पीने से एकदम फिट हो, एकदम मस्त हो, समझ में आ रहा है, उसके घर में कोई कमी ना हो, ज़रूरत के सारे सामान हो, खुशहाली। दूसरा मायने ये भी है कि एक चीज़ और भी है कि इंसान का दिल जो है वो खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों की बात करें कि अमेरिका के लोग जो थे ना वो दिल से भी खुश थे और खाने पीने से भी खुश थे, मस्त थे एकदम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वाज राइट, एवरीथिंग वाज गुड दैट टाइम, है ना। दे वेयर एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर हैप्पीनेस। आप खुश थे, मस्ती थी अमेरिका में, एकदम से जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें क्या साबित कर रही हैं, ये सारी बातें यही साबित कर रही हैं कि अमेरिका की क्रांति के पीछे भुखमरी, गरीबी और बर्बरता नहीं थी, इसके पीछे कुछ और रीजन था, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इस लाइन को नोट कर डालेंगे यहाँ पर मिटाकर, तो हम लोग इसको नोट करेंगे। और इस समय दिल्ली में ठंडी बहुत बढ़ गई है जनाब। ठंडी का ये आलम है कि जो दिल्ली में आप में से होगा उसको पता होगा कि दिल्ली में क्या हाल है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ठंडी का आलम ये है कि आई कांट एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन ऑफ द कोल्ड इन दिल्ली दैट। तो यही चीज़ है साहब। हाँ, यस, ले रहा हूँ। तो अब यही चीज़ें हैं जनाब। कहने का मतलब यही है कि बस मज़ा आ रहा है, बस ये है कि ईश्वर की कृपा से मज़ा आ रहा है, बस ये है कि अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर जो है आप लोग भी, मुझे आशा ही है पूरे देश में ही ठंडी पड़ रही है, आप लोग कह सकते हैं, बट इस टाइम यहाँ पर हालात थोड़ा दिल्ली में बहुत अच्छे हो गए ठंडी की वजह से, अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए और हम लोग बस यही लिखना है कि अमेरिका 50 सालों से खुशहाली में था, सब कुछ अच्छा था, वहाँ के लोगों के पास बेसिक नीड्स की कमी नहीं थी, बड़ी मस्ती की लाइफ जी रहे थे वो लोग। लेकिन वही है ना कि कोई भी फिल्म हो, अगर उस फिल्म में हीरो अगर है तो विलन भी होगा। ये दस्तूर दुनिया का है कि कभी ज़िंदगी धूप है तो कभी ज़िंदगी छाँव है, तो ये दुनिया का दस्तूर है बेटा। और यकीन मानिए मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ईश्वर की दया से मजबूत बना के जाते हैं। यकीन मानिए, इंसान अगर बीमार ना हो तो उसका शरीर मजबूत ना हो। ये तो एक मेडिकल साइंस ने प्रूफ किया है कि इंसान को बुखार होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है तो शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, वही चीज़ है। तो ये दस्तूर है दुनिया का कि ज़िंदगी में कभी धूप है तो कभी छाँव है। और इस फलसफे को जिसने समझ लिया वो ज़िंदगी को बखूबी जी लेगा, ईश्वर की कृपा से जी लेगा, लाइफ को जी लेगा। अगर इस फलसफे को जिसने समझ लिया
तो और वही चीज़ है कि जो घबरा गया कि नहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो क्या हो गया मेरे साथ, नहीं नहीं, मुश्किलें इंसान के पास आती ही है उसको बनाने के लिए। किसी ने लिखा है कि ये सहारे जो अगर ना हो तो परेशान हो जाए, ये सहारे जो अगर ना हो तो परेशान हो जाए, मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसा हो जाए, मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसा हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये परेशानियां, ये मुश्किलें जो जिंदगी में आती हैं वो हमें कहीं ना कहीं से मजबूत बनाने का काम करती है ना। और जो जिसने इस फलसफे को समझ लिया वो जिंदगी का बखूबी मतलब समझ जाएगा। ठीक है, तो तो हम लोग लिखेंगे यहां पर लिखेंगे कि अमेरिका पचास वर्षों से अमेरिका 50 वर्षों से खुशहाली का जीवन जी रहा। खुशहाली द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता, जी रहा था, खुशहाली का जीवन जी रहा था। 50 सालों से अमेरिका एंजॉय कर रहा था, खुशहाली का जीवन जी रहा था। वहां पर बुनियादी चीजें मौजूद थी, वहां के लोगों के पास वो सब कुछ था जो बुनियादी जीवन के लिए, बुनियादी मतलब बता बेसिक नीड्स, आवश्यक होता है, बुनियादी जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना, सब कुछ था यार, खाने पीने की बड़े सामान थे, पैसा भी था, हर चीज था, घर था, दरवाजा था, सब था, एवरीथिंग वाज गुड दैट टाइम। अमेरिकन्स वेयर वेरी वेरी हैप्पी दैट टाइम। तो 50 सालों से अमेरिका के लोग मस्त थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके पास किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टूडेंट को मेरे। अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए और क्या चीजें थी और क्या हालात थे वहां पे। तो विदेशी पुस्तकों का आयात और पत्रिका से लगाओ। देखिए साहब, मैंने क्या आपसे बोला था कि खाना पीना शरीर को सुखी रखने के लिए है ना, खाने पीने की जरूरत होती है, शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है। लेकिन शरीर को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए, जीवंतता लाने के लिए किताबों की ज़रूरत होती है, पत्र पत्रिकाओं की ज़रूरत होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर इंटेलिजेंसी पैदा करती है। समझ में आ गया बेटा? खाना खाओगे, एक मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। तो करेक्ट है ये चीज, कह रहा था मैं यहां पर कि मैं क्या कह रहा था कि खाना आप खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी खाते पीते हैं, तो शरीर क्या होता है? तंदुरुस्त होता है, आपकी बॉडी निखर जाएगी, मस्त हो जाएंगे आप, मुस्कुराएंगे। लेकिन इंटेलिजेंसी, समझदारी कैसे बढ़ती है? तो समझदारी के लिए क्या चाहिए? लिटरेसी चाहिए, किताबें चाहिए,
पेपर्स चाहिए। ये इंसान को दुनिया से कनेक्ट करती है। पेपर जो है वो आपको वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, दुनिया से कनेक्ट करता है। और एजुकेशन क्या करता है? आपके अंदर समझदारी पैदा करता है। समझ में आ रहा है? तो अमेरिका के लोग इस मुकाम तक पहुंच गए थे कि वो सिर्फ अमेरिका के वासी नहीं थे। भाई अमेरिका उस जमाने में निर्जन टाइप का रहा होगा, आबादी कम रही होगी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि दे वेयर कनेक्ट टू द वर्ल्ड। वो दुनिया में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे कि क्या चल रहा है दुनिया में। अगर इंग्लैंड के लोग ये समझ रहे थे कि अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, अमेरिका के लोग जो है डिब्बे में बंद हैं, तो दे वेयर रॉन्ग, गलत थे वो लोग। क्योंकि अमेरिका में किताबें मंगाई जा रही थी, पत्र पत्रिकाएं मंगाई जा रही थी, लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा था। बल्कि तो अमेरिका में खुद कुछ पत्रिकाएं निकाली जा रही थी, कुछ नई नई पत्रिकाएं निकाली जा रही थी जिसकी डिमांड यूरोप में बढ़ती जा रही थी। यकीन मानिए, मतलब अमेरिका इस मुकाम पर पहुंच चुका था कि वहां पर जो है खुद ही कुछ पत्रिकाएं निकाली जा रही थी। जैसे आप कहेंगे कि सर प्लीज टेल मी द वन मैगजीन ऑफ द अमेरिका, तो न्यूयॉर्क रिपोर्टर। न्यूयॉर्क रिपोर्टर जो है वो अमेरिका की एक पत्रिका थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी। ये इतनी ज्यादा फेमस जो है वो पत्रिका थी, या जो है कि ये पूरे यूरोप में इसकी डिमांड थी। पूरे यूरोप में लोग मानते न्यूयॉर्क रिपोर्टर। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग शिक्षित भी थे, वो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन भी थे, वो लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे और पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे। यानी वहां पर एजुकेशन का संचार हो रहा था, वहां पर न्यूज़ का संचार हो रहा था। मतलब इंग्लैंड की ये बहुत बड़ी गलती थी कि वो शायद ये समझता था कि अमेरिका के लोग एक डब्बे में बंद हैं, वहाँ के लोग अननोन हैं, वहाँ के लोग दुनिया में घटने वाली जो घटनाएं हैं उससे जो है वो अनजान है। सो ये बहुत बड़ी गलती। तो अमेरिका के जो लोग थे वो अवेयर भी थे, लिटरेट भी थे, अवेयर भी थे, समझदार भी थे। इतनी उनकी पोटेंशियल थी कि वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसी को एक्सप्लेन कर डालेंगे जो मैंने आपको समझाया है कि अमेरिका में ये हेडिंग डालेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, एक लाइन लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। विदेशी पुस्तकों का आयात और पत्रकारिता से लगाव। इसी जो है थर्ड जो आपका ये हेडिंग है, इसी को एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। विदेशी पुस्तकों का आयात, चौथा ये, और पत्रकारिता से लगाव। असल में दिक्कत क्या है ना कि मैं हेडिंग नहीं डालता, बट कुछ बच्चे नए आते हैं तो वो ये सोचेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये भी तो दिक्कत है। उनके लिए फिर वो हेडिंग मुझे एटलीस्ट डालनी पड़ती है, ये समस्या है। ठीक है ना? तो आप लोग इसके लिए क्षमा करिएगा। थोड़ा सा बेटा देखियो, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस स्लो चलती हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हो ना, हमारे सामने मौजूद नहीं हो, तो हमारी मजबूरी है कि हम थोड़ा स्लो चलें, ताकि थोड़ा लेट अच्छा है। दुर्घटना से देर भली। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? समझ में नहीं आया। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसी के लिए तो सारा यहाँ पे वर्क हो रहा है कि चीज़ें समझ में आए, है ना? समझ में नहीं आया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे। क्या करना है? तो हम लोग लिखेंगे कि विदेशी पुस्तकों का आयात और पत्र पत्रिकाओं से लगाव। पत्र पत्रिकाओं से लगाव।
तो नोट कर लीजिए, एक्चुअली में वही चीज़ें हैं कि अमेरिका के लोग शिक्षित थे, वहाँ पर विदेशों से पुस्तकों का आयात हो रहा था, लोग पत्र पत्रिकाओं को पसंद करते थे, बल्कि नोट करिए बेटा, इस चीज़ को लिख लीजिए, बल्कि अमेरिका में कुछ पत्रों का संपादन भी किया जा रहा था। जैसे अमेरिका में कुछ पत्रों का संपादन भी हो रहा था, नहीं, जैसे गजट और न्यूयॉर्क रिपोर्टर, जैसे गजट और न्यूयॉर्क रिपोर्टर, जिसकी यूरोप में भारी मांग थी, जिसकी यूरोप में भारी मांग थी। समझ गए आप लोग? ये चीज़ें क्लियर हो रही। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा पत्र निकाल रहे थे जिसको यूरोप में मांगा जा रहा था, यूरोप के लोग लाइक कर रहे थे। गजट और न्यूयॉर्क रिपोर्टर, दे आर द वेरी वेरी फेमस पेपर्स दैट टाइप, बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर हुए थे। तो ये हालात थे कि हम जिस अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्रांति से पहले की स्थिति ये थी कि दे वेयर मोर एंड मोर अवेयर, दे वेयर आल्सो मोर एजुकेटेड, और दूसरी चीज़ ये थी कि वो लोग पुस्तकों से प्यार करते थे, पत्र पत्रिकाओं में उनका इंटरेस्ट था। वो ऐसे कतई नहीं थे जो दुनिया में होने वाली घटनाओं से कटे हुए थे। उनको पता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसे देश में, ऐसे देश के लोग जो खुशहाल हो, जिनका पेट भरा हो, जो शिक्षित हो, जो पैसे से मजबूत हो, वो जब क्रांति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्रांति कैसी होगी, वो दुनिया में बहुत ही यूनिक क्रांति होगी ना। क्योंकि इसके पीछे जितनी भी क्रांतियां हुई, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चीज ये रही कि भूख जो है वो कॉमन पाई गई। लोग गरीब थे, भूखमरी हो रही थी, लोग परेशान थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, इट वॉज वेरी डिफरेंट पोजिशन इन अमेरिका दैट टाइम। तो समझ में आ गया? ये चीज़ बेटा लिख लिया, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब जल्दी से नोट करने के बाद मुझे आप बताइए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो मुझे बताइए, डन लिख दीजिए स्क्रीन पर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। सुंदर इमारतों का निर्माण, एक मसला और भी है कि जैसे इंग्लैंड जो थे, फ्रांस, रूस, ये सब बसे बसाए देश थे, उनके पास आलीशान बिल्डिंगें, आलीशान खूबसूरत इमारतें थी। भाई अमेरिका तो जंगल था, बसने से पहले हालात तो वहाँ के अच्छे थे नहीं। तो क्या क्रांति के समय तक वहाँ की इमारतें कैसी थी, वहाँ के लोग किस तरह के घरों में रहते थे, एक प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है साहब, बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम पूरा कंपेयर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द अमेरिका दैट टाइम इन कंपेयर देन द अदर कंट्रीज, कि भाई दूसरे देशों की तुलना में वहाँ की क्या स्थिति। तो किताबों में लिखा है कि वहाँ पर इमारतें भी आलीशान थी, वहाँ पर बेहतरीन तरह की इमारतें थी, अच्छी अच्छी इमारतें थी, लोगों ने बेहतरीन तरह के जो बिल्डिंग्स हैं वो बना रखे थे। अब वो किसी भी मामले में इंग्लैंड की इमारतों से कमज़ोर नहीं थे। बड़ी बात आप समझ रहे ना, मतलब वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी कमी हो या जिसकी वजह से उनको हेय समझा जाए या वहाँ के लोग अपने आप को कमज़ोर समझे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई थी लोगों ने अमेरिका में कि कहा जाता है कि वो किसी मामले में इंग्लैंड की इमारतों से कमज़ोर नहीं मानी जा सकती। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि उस समय अमेरिका में उस समय अमेरिका में सुंदर इमारतें भी थीं, ठीक, और वह इमारतें किसी भी मामले में इंग्लैंड से कम नहीं थे। किसी भी मामले में इंग्लैंड से कम नहीं थी, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे घरों में वो लोग रहते थे, उनके पास वो सारे साजो सामान। अच्छा एक चीज़ ये भी थी ना कि जो अमेरिका में प्रवासी गए, दे वर आल्सो मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भी अगर आप देखोगे ना तो अमेरिका में जो लोग जाते हैं वो किसी देश की क्रीम ही जाती है। मेरी बात समझ में आ गया? माने किसी देश की जो क्रीम पर्सनालिटी होती है वही अमेरिका में जो है जाती हैं, प्रवास करती है कि नहीं? भाई अमेरिका जाने की स्थिति हर आदमी की तो है नहीं, उसके लिए भाई आज के ज़माने में भी, उस ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी कि आपके पास अथाह पैसा होना चाहिए, ग्रीन कार्ड की व्यवस्था करना होना, ग्रीन कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें आज भी है। तो कौन जाएगा? वही जाएगा जिसकी इनकम अच्छी होगी, जिसकी पोजीशन अच्छी होगी। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में कोई मैग्नेट लगा है और यहाँ पर मैग्नेट लगा कर हर आदमी जो है पहुँच गया वहाँ पर फट से, नहीं, ऐसा नहीं है। तो दुनिया की क्रीमेस्ट जो लोग हैं वो अमेरिका, शुरू से ही आप समझ लीजिए, शुरू से ही अमेरिका में जितने भी लोग बसे वो अपने अपने देशों के अच्छे लोग थे, क्रीम लोग थे जो अमेरिका पहुंचे। और आज भी अमेरिका दुनिया में ग्रेट इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के जो ग्रेट लोग हैं वो अमेरिका पहुंचते हैं और उन्होंने अमेरिका को थामा हुआ है, उठाया हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अमेरिका की पॉलिसी भी यही है कि वो दुनिया भर के ग्रेट लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको पैसा देता है, उनको सुविधाएं देता है। यही तो चीज़ है ना कि हमारे देश में भी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब मौजूद थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, सो उनके ज़माने में भी जो है ये एक पॉलिसी लाई गई थी जिसको ब्रेन ड्रेन पॉलिसी कहा जाता था, जिसको प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। क्योंकि उस ज़माने में हमारे देश के जो IITian निकलते थे, जो बच्चे निकलते थे, जिन पर गवर्नमेंट जो है वो लाखों रुपए खर्च करती थी, वो बच्चे पढ़ लिख कर सीधे अमेरिका चले जाते थे। यानी
वो सब कुछ अपने देश से लेते थे, लेकिन जो है वो देते अमेरिका में थे जाकर। उनका जो प्रोडक्शन था, उनका जो काम था वो अमेरिका में होता था। सो इस स्थिति को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ब्रेन ड्रेन पॉलिसी लाई गई ताकि प्रतिभा पलायन को रोका जा सके। तो देखा आप लोगों ने बेटा कि उस समय अमेरिका में सुंदर इमारतें भी थीं, और वो इमारतें किसी भी मामले में इंग्लैंड से कम नहीं थीं। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा, सवाल यहाँ पर, चूंकि मैं आपको एक होलिस्टिक जो है कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करना चाहता हूँ ईश्वर की दया से, कि आप एक कंप्लीट वर्जन में चीज़ों को ले लीजिए। अब डिपेंड करता है यूपीएससी पर कि वो किस मिजाज का प्रश्न करती है, कैसा सवाल करती है, उस हिसाब से अपना आंसर आप लोगों को दे देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्लास है ये एक होलिस्टिक क्लास है, एक कंसेप्चुअल क्लास है, तो यहाँ पर ईश्वर की दया से आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसी आशा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ रीज़न यहाँ पे हो? नहीं, ये रीज़न यहीं तक ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर कुछ और भी कुछ और भी रीज़न है। एक रीज़न और यहाँ पे दिख रहा है, फिफ्थ रीज़न जो है हमारा सामने दिख रहा है कि उस ज़माने में, यानी क्रांति से पहले, देखो एक चीज़ है कि क्रांति तब तक सफल नहीं होती जब तक किसी देश का बौद्धिक वर्ग शामिल नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मल आदमी जब आवाज़ उठाता है तो उसको आप आंदोलन कहते हो। जब एक नॉर्मल, एक संक्षिप्त लेवल पर कोई आवाज़ उठाता है, अपने अधिकारों की मांग करता है, तो उसको आप एक विद्रोह की संज्ञा दे सकते हो, रिवोल्ट की संज्ञा दे सकते हो। थोड़ा बड़े लेवल पर यह चीज शुरू होती है तो इसे आप आंदोलन कह सकते हो। बट क्रांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उस देश का जो बौद्धिक वर्ग है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जब बौद्धिक वर्ग किसी आंदोलन में शामिल हो जाता है तो वही आंदोलन क्या हो जाता है? क्रांति बन जाती है। तो यही चीज था कि यहां पर जो है ना सारे साजो सामान मौजूद थे, मतलब क्रांति के जो साजो सामान है वो मौजूद थे। भाई हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ अंग्रेजों ने कब्जा किया, 200 साल लग गए हमारे यहाँ अगस्त क्रांति होने में। 200 सालों के बाद, लगभग 200 सालों के बाद, लगभग 200 सालों के बाद हमारे यहाँ अगस्त क्रांति हुई, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और अमेरिका में क्या था कि अमेरिका में क्रांति से पहले ही सब कुछ मौजूद था। एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटियां मौजूद थी, एक से बढ़ के एक विश्वविद्यालय थे, उनमें बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें तरह तरह के उनको दर्शन पढ़ाए जा रहे थे, तरह तरह के जो नॉलेजेस थे उनको प्रोवाइड कराए जा रहे थे। तो अमेरिका वाज अलर्ट, अमेरिका वाज कंप्लीटली रेडी बिफोर द रिवॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल तैयार था वो रिवॉल्यूशन से पहले ही। और ये बात मैं नहीं, ये बात अमेरिका के द्वितीय जो राष्ट्रपति थे जो है उन्होंने ये बात कही, अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने ये बात कही थी कि अमेरिका 4 जुलाई सन 1776 से पहले ही जो है वो तैयार था क्रांति के लिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि वन कंट्री वॉज रेडी फॉर द रिवॉल्यूशन बिफोर हिज द डेडलाइन। तो ये क्या था, एक बहुत ही गजब की चीज थी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइन मैंने लिखी है, विश्वविद्यालयों की स्थापना। जी हाँ, अमेरिका में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज क्रांति से पहले बन चुके थे। वहाँ पर बच्चों पर, जाहिर सी बात है कि वहाँ के बच्चे दर्शन पढ़ रहे थे, राजनीति पढ़ रहे थे, समाज पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे। तो अमेरिका वाज मोर एंड मोर अवेयर बिफोर द रिवॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा अमेरिका। तो हम लोग यही चीज़ें लिख लेंगे और कौन कौन से यूनिवर्सिटियाँ बनी थी उसको भी लिखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को बेटा 5th नंबर को हम यहाँ पे नोट करेंगे। 5वां जो रीज़न था हम लिख लेंगे कि क्रांति से पहले है ना अमेरिका में बहुत सारे विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ चुके थे। अस्तित्व में आ चुके थे। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आपने येल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा।
येल विश्वविद्यालय। कुछ विश्वविद्यालय के नाम मैं आप लोगों को नोट करा देता हूं ताकि आप अपने आंसर में इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। डार्टमाउथ, डार्टमाउथ, ये विश्वविद्यालयों के नाम है जो अमेरिका में, ठीक है ना। ब्राउन, डार्टमाउथ, ब्राउन, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ये सब। तो इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे ये अस्तित्व में आ चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर क्रांति अमेरिका में नहीं होती तो कहाँ होती। अमेरिका शुरू से ही अलर्ट था, शुरू से ही तैयार था इस सिचुएशन के लिए। अब जो है हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। मतलब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि क्रांति से पहले अमेरिका की क्या स्थिति थी। भाई आप क्रांति के बारे में सही समझ तब तक नहीं विकसित कर सकते जब तक कि आपको ये पता ना हो कि भाई क्या हालात थे। भाई किसी आदमी ने कोई काम किया तो काम करने से पहले उसकी सिचुएशन क्या थी, जब तक आपको पता ना हो तब तक उस काम के बारे में ठीक नॉलेज आप नहीं ला सकते। तो देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिकी क्रांति के कारण। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, आखिर इसके एग्जैक्ट कारण क्या थे। तो देखिए पहला जो रीजन हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहली जो देखिए बेटा यहाँ पे कुछ एक कारण नहीं है अमेरिका की क्रांति के, कई कारण विद्यमान थे। पहली चीज तो ये, लेकिन थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा दृष्टिपात करें, नॉर्मली हम देखें इसको, बात करें इस पर, तो देखिए पहली चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि मातृ देश के साथ मतभेद, ये एक रीजन माना जाता है अमेरिका की क्रांति में। मातृ देश से क्या तात्पर्य है, इंग्लैंड से, क्योंकि अमेरिका को बसाने का जो पूरा प्रीप्लान वर्क था वो इंग्लैंड का था। बाकी देश भी चाह रहे थे लेकिन वो इंग्लैंड की तरह नहीं कर पाए, क्योंकि इंग्लैंड ने किसी को फटकने ही नहीं दिया अमेरिका में, किसी कंट्री को नहीं फटकने दिया, लोगों को उसने आने दिया जितने, क्योंकि जितने लोग होंगे, जितने हैंड्स होंगे, जितने लोग आएंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ये अमेरिका की रूल थी, ये अमेरिका की पॉलिसी। आप समझ रहे हैं ना। मातृ देश के साथ मतभेद, यानी इंग्लैंड ने शुरू में बस्तियां बसाई। आपको पता ही है कि अमेरिका की पहली बस्ती जेम्सटाउन है ना, जो इंग्लैंड के द्वारा बसाई गई थी वर्जीनिया प्रांत। अब यह है कि कैसे मातृ देश के साथ कैसे मतभेद हो गए, कैसे इनके दिक्कत हो गए। तो ये भी था ना कि देखिए साहब, हर आदमी के काम करने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। हर आदमी के काम करने के पीछे कोई कारण होता है कि नहीं होता है भाई। सबसे बड़ा कारण होता है कि देखिए कुछ लोगों के कारण होते हैं, कुछ लोग पेट अपना, भाई हर आदमी के पास भोजन चाहिए, उसके परिवार के लिए अपनी काम करता है। एक होता है लालच। इंग्लैंड शुरू में तो बसा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को डेवलप कर रहा था, लोगों को भेज रहा था, सुविधाएं दे रहा था, कंपनियां लगाई गई थी, कंपनियां लगाई गई थी अमेरिका में ताकि लोगों को बसाया जा सके। तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही थी इंग्लैंड के द्वारा कि ये चीज़ें हो जाए। अब जब अमेरिका में शुरू में आपको मैं बताऊं कि शुरू में 13 बस्तियां बसी, लेकिन बाद में चलकर धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। मैंने बताया ही कि 17 जो है ये चीज़ बताई ही मैंने कि शुरू में यहाँ पे मैंने लिखा कि 1763 ईस्वी तक आते आते अमेरिका की जो आबादी है वो 4 गुनी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया। अमेरिका में लोग सीख गए कैसे काम करना है, कैसे व्यापार करना है, वहाँ पर जो है माल बनने लगा। तो अब यहाँ पर इंग्लैंड की जो लालच है वो उभर के सामने। प्रॉब्लम तब तक नहीं होती जब तक कि काम चलता रहता है, जब तक कि लालच नहीं। प्रॉब्लम लालच की वजह से शुरू होती है।
हर जगह पर आप किसी कंपनी में काम करोगे, आप आईएएस बन रहे हैं, आप आईएएस बनने के बाद आप देखेंगे कि सबसे दिक्कत कहाँ शुरू होती है, जब आदमी लालच करता है। लालच से ही करप्शन की शुरुआत होती है। तो शुरू शुरू में इंग्लैंड से अमेरिका के लोगों को बहुत लगाव था। अमेरिका के लोग जो है इंग्लैंड को बहुत चाहते थे, कहीं ना कहीं से बहुत कोऑपरेट करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल था इन लोगों को बसाने में, इन लोगों को लाने में, और इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब इंग्लैंड का लालच बढ़ने लगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंग्लैंड ने टैक्सेशन बढ़ाना शुरू कर दिया, तमाम तरह से वहाँ के संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार इंग्लैंड ने वहाँ के लोगों के स्वाभिमान के साथ खेलने का कार्य किया। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या कहा आपसे कि आदमी तब तक बर्दाश्त करता है जब तक कि उसके स्वाभिमान पर आंच नहीं आती। एक जिंदा इंसान कभी स्वाभिमान के साथ खेलने नहीं देगा। उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। जिस खेत से मयसर न हो 2 जून की रोटी, जिस खेत से मयसर न हो 2 जून की रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। तो सबसे बड़ी चीज है कि कहने का मतलब ये बेटा कि जो स्वाभिमान की मैं बात कर रहा था कि अमेरिका के लोग तब तक बर्दाश्त करते रहे जब तक आंच उनके स्वाभिमान पर नहीं आई, और जैसे ही इंग्लैंड ने उनके स्वाभिमान पर हमला किया है ना, उनके सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया, तो वहाँ के लोग सामने आ गए और वहाँ के लोगों ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि भाई हम अब आपके साथ नहीं हैं। और यही कारण था कि अमेरिका के क्रांति की शुरुआत हुई। तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ मामलों को लेकर इंग्लैंड के साथ मतभेद हुए। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख भी लेंगे, क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं यहीं पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, यही पीडीएफ है। हमेशा बेटा याद रखिए, पीडीएफ चाहे कितना भी ले लो, लेकिन जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक मेंस में नंबर नहीं मिलेगा। चाहे दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन जो है पीडीएफ बनाने वाले आपके लिए पीडीएफ बना दे, लेकिन एटलीस्ट आपको लिखना ही पड़ेगा। तो वो काम हम क्यों ना अभी से कर लें, जो काम हमको करना है। भाई पीडीएफ लेने के बाद जो हम काम करें वो काम अपने टीचर के सामने ही आप कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए। तो हम लोग जो है अब अमेरिकी क्रांति के कारणों की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। कारणों पर हम आ गए हैं, हम लोग उस टॉपिक पर आ गए हैं जिसकी शुरुआत हमने आज की है। और आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये पार्ट पार्ट में आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आज हम लोगों ने कारण लिखा है, तो अब कारण हम कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है ना। जब तक इसको कंप्लीट नहीं करा देंगे तब तक कोई नया टॉपिक मैं शुरू नहीं करूँगा। मेरी कोशिश है कि हम लोग जितना भी पढ़ें उसको बहुत ही कायदे से पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें, ठीक है। और बच्चों ये भी बता दूं कि हमारी स्पेशल क्लासेस जो होंगी ऐप पर, वो भी जो है विश्व इतिहास से ही संबंधित होंगी। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर हमें देख रहे हैं, आप वहाँ पर भी आइए, ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो अभी तो यूट्यूब पर क्लासें कंटिन्यू रहेंगी पूरे महीने, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें बेटा मैं बात कर रहा था कि एक कारण मैंने लिखा, मातृ देश के साथ मतभेद। एक कारण मैंने लिखा, मातृ देश के साथ ठीक है ना। हम लिखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता गया, इंग्लैंड का लालच सामने आता गया,
अमेरिका के लोगों को समझ, अमेरिका के लोगों को इंग्लैंड की वास्तविकता का पता चल गया। और इन दोनों ही देशों के संबंधों में धीरे धीरे खटास आने लगा। करेक्ट, धीरे धीरे खटास आने लगा। नोट कर लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस मी ऑन माय टेलीग्राम ऐप। और आप सभी बच्चों से कहूँगा कि टेलीग्राम पर मुझसे ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो प्लीज़ ज्वाइन मी एट माय टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब के जस्ट नीचे टेलीग्राम आईडी मेरी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझसे जुड़िए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो अगला है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण। अब ये भी है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल इंग्लैंड के साथ जो मतभेद हुए वही एक रीज़न था। वो मतभेद जो थे वो कई रीजन से थे। इंग्लैंड के साथ मतभेद तो थे, बट वो किसी एक कारण से नहीं थे। वहां पे आर्थिक रीजन भी शामिल था, क्योंकि इंग्लैंड ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। कई तरह के अनर्गल जो टैक्स है वो अमेरिका पर लगाए जाने लगे इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड ने वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम भी, कहने का मतलब है कि राजनीतिक ग्रिप भी बढ़ाना शुरू कर दिया, अमेरिका के लोगों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, उन्हें घेरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई मामलों में उन्हें सोशली जो है वो परेशान किया जाने लगा, है ना। तो जो परेशानी थी वो किसी एक रीजन को लेकर नहीं थी। तात्कालिक रीजन ये जरूर था कि अमेरिका में टैक्स बढ़ा दिया गया, कर बढ़ा दिया गया, क्योंकि वहां के लोगों ने ये बात कही थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। वहां के लोगों ने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड की संसद में हमें भी जगह दी जाए, जिसको इंग्लैंड ने नहीं माना। तो एक बड़ा मसला था टैक्स, लेकिन टैक्सेशन वाज नॉट ओनली वन रीजन ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। और भी चीजें शामिल थी, जिसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड अदर रीजंस वेर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रिवॉल्यूशन। माने और भी कारण शामिल थे इस क्रांति के पीछे, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा एक रीजन और लिखेंगे यहां पर, और इसको पहले हम कंप्लीटली मिटा देंगे, और मिटाने के बाद हम लिखेंगे कि इंग्लैंड के साथ अमेरिका के जो मतभेद थे उसमें आर्थिक कारण प्रमुख तो था, लेकिन केवल वही कारण नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत से जो कारण थे वो वहाँ पर विद्यमान थे, ठीक है ना। तो इसको नोट करेंगे हम लोग।
लिखेंगे कि अमेरिका के साथ जो इंग्लैंड के मतभेद उभर कर सामने आए, उसमें आर्थिक कारण प्रमुख था, लेकिन इसके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक कारण भी प्रमुख रूप से शामिल थे। ठीक है ना, प्रमुख रूप से शामिल थे। इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि भाई इकोनॉमिकल रीजन यानी टैक्स जो है बढ़ाया जाना, वो एक बर्निंग इशू था, इसी की वजह से क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन और भी बहुत से कारण थे जो पॉलिटिकल और सोशल और भी चीज़ों में शामिल थे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, लिख लीजिए इसको। और हम लोग धीरे धीरे क्लास के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्लास इज़ गोइंग फॉर द एंड दैट टाइम, बट ये है कि बच्चों इसको नोट करिए। ठीक है, और साथ में ये भी है कि हम लोग ड्यूरेशन को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। एक्चुअली मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो कमेंट बॉक्स है बेटा, उसमें अपने जो एक्सपीरियंस है जो क्लास के साथ जो उसको ज़रूर शेयर भी करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपने विचारों को भी ज़रूर लिखना। दूसरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम पर अगर आप मुझसे मिलते हो तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट। लिख लीजिए इसको। और अभी हम लोग अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे, अभी इसको कंप्लीट करेंगे, तब जाकर हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको पढ़ा फिर दूसरा, नहीं, पहले एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट कर लिया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद जो है हम लोग कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। ओके, तो आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे बेटा कि यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी रीजंस हमने देखे, जो सिचुएशंस देखे अमेरिका के, उन सिचुएशंस को देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि अमेरिका वाज रेडी बिफोर हिज रिवॉल्यूशन। अमेरिका अपने क्रांति से पहले ही क्या था, तैयार था। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने कहा कि अमेरिका की क्रांति की प्रारंभ जो है, शुरुआत जो है वो 4 जुलाई सन 1776 से पहले ही हो चुकी थी।
तो कहने का मतलब ये है कि अब तक जो हमने क्रांति देखे, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, या फिर जो है कहीं भी एनीवेयर, उसमें हमने देखा कि वहाँ पे कुछ न कुछ रीजंस, वैलिड रीजंस है। जैसे कहीं गरीबी, कहीं भुखमरी थी, तो कहीं पर जो है करप्शन था, तो कहीं पर जो है कुछ था। मैंने भुखमरी, गरीबी, वहाँ के जो एलिट क्लास के लोग थे जिन्होंने वहाँ के लोगों को तंग किया, या बहुत सी चीज़ें थी। बट ये बहुत ही डिफरेंट था कि यहाँ पर वो सब कुछ नहीं था, वहाँ पर यहाँ पर वो सब कुछ नहीं था, बिल्कुल नई चीज़ें थी। यहाँ के लोगों का पेट भरा हुआ था, एकदम खाते पीते थे, इनके पास पैसा भी था, इनके पास अच्छे घर भी थे, सब कुछ था, यानी हर चीज़ इनके पास मौजूद थी। बस क्या था कि जो चीज़ अमेरिका की क्रांति में सबसे बड़ा रीज़न बनी थी, वो चीज़ थी इंग्लैंड के द्वारा लगातार अमेरिका के लोगों के स्वाभिमान को कुचलना, उनके स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश करना, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर काम करना। ये बड़ा रीज़न था, और यही कारण था कि अमेरिका के लोग इंग्लैंड के सामने खड़े हो गए कि भाई चलिए, आप अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो ऐसे ही सही। और फिर आपको मैं बता दूं कि एक महान क्रांति हुई अमेरिका की, और जो दुनिया में आज भी याद की जाती है कि इसने बहुत सी चीज़ों को, आने वाले समय में बहुत सी चीज़ों के बारे में इसने एक नए प्रभाव डाले। तो ये जो क्रांति थी वो बहुत ही ज़्यादा दमदार थी, और इस पर हम लोगों की जो क्लासेस हैं कि अभी तो हम कारणों को तलाशेंगे, अभी भी हम वैलिड रीजंस को तलाशेंगे कि कौन कौन से कारण थे, क्या क्या किया। मैंने कहा ना कि इंग्लैंड के साथ रिलेशन खराब हुए, तो वो किन कारणों से खराब हुए, है ना। वहाँ की इकोनॉमिकल सिचुएशन में उन्होंने क्या दिक्कत की, पॉलिटिकल सोशल क्या मामला थे, तो इन सब को हम लोग तलाशेंगे। आपके सामने मैं लेकर अपनी अगली क्लास में लेकर आऊँगा। तो इस क्लास में बेटा आज बस इतना ही, और साथ में कुछ बातें और कि जैसे मान लीजिए अनअकैडमी के जो ऐप को आप डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पर मेरी क्लासेस आपको पहले से मिल जाए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने कंप्लीट किया है ना, मेंस क्या उस पर, यहाँ पे देखिए लिखा है मुख्य परीक्षा, तो ये क्लासेस आप देखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आप रिकॉर्डिंग वहाँ पे देखिए जाके, आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है ईश्वर की दया से। यहाँ पर यही करना है कि ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरा नाम सर्च करिए, मोहम्मद नदीम, ठीक है। और इसमें एक काम और करना है, आपको मुझे फॉलो भी करना होगा, तब जाकर आपको नोटिस मिलेगी मेरी अगली नई क्लासेस का। और ये जो क्लासेस है वो आप देखिए, इसमें यह है कि मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस करके आप सर्च करोगे ना, तब जाके ये क्लासेस आ जाएंगी। इसको आप लोग देखिए, इसको कंप्लीट करिए, साथ में जो क्लास चल रही है उसको भी कंप्लीट करिए, है ना। देख लीजिए पूरे क्लासेस जो मैंने लिए हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, आपको जाकर ऐप पर देखना चाहिए। और साथ में ये है कि यही प्रक्रिया है कि अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है, कोई अनअकैडमी ऐप से जुड़ना चाहता है, सेम प्रोसेस है। मेरा नाम सर्च करिए, मेरा नाम ऐप पे सर्च करिए मोहम्मद नदीम। जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही जो है एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, रेफरल कोड मांगा जाएगा, वहाँ पे आप डाल दीजिए MNUS, और जैसे ही MNUS डालेंगे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को करिए, और थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए बेटा, इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ये बेटा कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, to every my student, please share the class to the other persons, to the other platforms, to the other persons। आप ज़रूर शेयर करिए, ये मेरी आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, एक गुजारिश है। और साथ में ये है कि यहाँ पर देख लीजिए जो रेफरल कोड है वो बेटा एकदम ध्यान रखिएगा, जब भी आप एडमिशन लीजिए तो रेफरल कोड की जगह MNUS को यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि 10% आपकी फ़ीस इसको यूज़ करने के बाद कम हो जाती है ना। तो प्लीज़ यूज़ द रेफरल कोड MNUS व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन। और साथ में ये है कि क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। क्लास अगर साथ में ये कि क्लास अगर आपको
साथ में ये कि अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली बेल आइकन्स का बटन दबाइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं शाम 6:30 बजे की क्लास में। लेट्स क्रैक इट।